हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की मकर राशि, सन या मून में जिनकी भी मकर राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ मकर राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। सन या मून में जिनकी भी कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, उनके लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। मुझे दो कार्ड, एक कार्ड चाहिए था लेकिन दो कार्ड आ गए तो मैं ले लेती हूँ जो भी है। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिएस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपका नॉलेज, आपका इंट्यूशन, आपका नॉलेज आपको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाने वाला है, कुछ ग्रोथ देने वाला होने वाला है इस मंथ में। या तो शुरुआत होगी या तो ग्रोथ मिलेगी, ये नजर आ रहा है इसमें। लेकिन इंट्यूशन का पावर बहुत हाई रहने वाला है इस मंथ। काफी कुछ इंट्यूशन के द्वारा आपको पता चलेगा, या फिर कुछ नॉलेज बढ़ेगा, या कोई किसी ने कुछ बात छुपाई है कि, या कोई सीक्रेट्स है वो पता चलेंगे, या कुछ आपसे जो छुपाया गया है वो आपको इंट्यूशन के द्वारा आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा मून कमजोर होने की वजह से आप थोड़े से आशंका में रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, थोड़ा सा दुखी भी रहेंगे और बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे। मन का डर या सपनों में कुछ देखा हुआ डर, ये चीजें आपको परेशान करने वाली भी हो सकती हैं। तो अगर मून कमजोर है या आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, या आपके मन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, या छोटी छोटी बातों में आप डर जाते हैं, या छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी लगती हैं या कठिन लगती है, या किसी प्रकार का मन में भय बना हुआ रहता है, तो इस पोजीशन में आपको जो है मेडिटेशन करना, ध्यान करना और चंद्रमा के कुछ उपाय कर सकते हैं आप, जिससे आपके मन को थोड़ा सा धैर्य मिले, शांति मिले और थोड़ा सा एक बैलेंस आए, ये जरूरी है। तो चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। फुल मून टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फुल मून पे में बैठकर आप थोड़ी देर जो है ध्यान कर सकते हैं, या सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान किया जा सकता है जरूरतमंद लोगों को।
ये जरूरी, लेकिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपका नॉलेज, आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा ही आप अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, ये नजर आ रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, और या फिर किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पे आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, खुद को अपडेट करने की जरूरत है, तो जरूर करें। ये चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। चलिए, मैं एनर्जी से भी पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 21 स्ट्रेटेजी। नंबर 7 कम्युनिटी। एंड नंबर 29 द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड कार्ड 3 बार गिरा था मेरे से जब मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करना शुरुआत किया। सबसे पहले जब कार्ड उठाया तो ये गिरा, फिर उसके बाद मैंने जब स्टार्टिंग की तो भी गिरा, और ये देखिए अभी आया। मतलब बहुत स्ट्रांग आ रहा है ये वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं कि एक ही कार्ड बार बार नजर आए। तो यहाँ पे समय है, मौका है कि आप अपने भविष्य का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें, बड़े आपके सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें, कुछ बड़ा सोचें, खुद को अपडेट करें। सॉरी, कुछ नेट या इंटरनेट से संबंधित या कुछ इस तरह की टेक्निकल चीजों में भी अगर आपका नॉलेज बढ़ता है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। सोशल मीडिया पे भी अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी या फिर जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर आपको आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेशन और द गार्डन एंड द गेट। नंबर 19, नंबर 30। एक मिनट, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, शायद मैं कार्ड्स बताना भी भूल गई मैसेज के चक्कर में। तो मून है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड है, 8 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेटेजी, कम्युनिटी, द वर्ल्ड, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द हाई प्रिएस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सॉरी। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मून से। तो मून के प्रभाव की वजह से आपके मन में जो आत्मविश्वास की कमी है उसकी वजह से आप थोड़ी सी परेशानी अनुभव करेंगे। खासकर जहाँ पे इमोशंस की बात है वहां पे आप ये करेंगे। व्यर्थ की चिंता होगी, ओवर थिंकिंग हो सकती है, मन में घबराहट हो सकती है, अपने सपनों को लेकर आप भ्रमित हो सकते हैं या घबरा सकते हैं, या व्यर्थ की बातें सोच सोच कर भी आप जो है भ्रमित हो सकते हैं, घबरा सकते हैं। तो कंफ्यूजन वाले मोमेंट रहेंगे, और क्लियरिटी मतलब जो रियलिटी में नहीं है उन चीजों को लेकर भी आप जो है सोच सोचकर परेशान हो सकते हैं। मतलब वास्तविकता से परे चीजों को सोचकर आप जो है परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके काम पर, आपके एम्बिशंस पर भी पड़ने वाला है। दूसरा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि अगर पास्ट में रुके हुए काम है, जो भी काम रुके हुए हैं, तो ये मंथ ऐसा है कि ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई हुई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हुए हैं। तो जो भी रुके हुए काम है, खासकर आपकी जॉब है, आपका अर्निंग जिससे भी होती है वो चीजें हैं, या आपकी ग्रोथ देने वाली जो चीजें हैं कैरियर से संबंधित, वहां पे अगर जो भी कुछ भी रुका हुआ है, या कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क बचा हुआ है, कुछ क्रिएटिव वर्क रुका पड़ा हुआ है, तो वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से आगे बढ़ेगा, और उसमें कुछ जो भी आप प्लानिंग करके बना आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। बैलेंस बना के चलना है, खासकर आपके अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट में जो है बैलेंस बनाकर चलें। थोड़ा सा पीस आता हुआ नजर आ रहा है, शांति आती हुई नजर आ रही, धैर्य भी आता हुआ नजर आ रहा है,
और एक बैलेंस लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। हताशा निराशा थोड़ी सी दूर होगी। शुरुआत में हो सकता है, दिसंबर की शुरुआत में आप परेशान रहे मन के भावों की वजह से या चंद्रमा के अप्स एंड डाउन्स की वजह से, उसकी आप जो परेशान हो सकते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में, कुछ ही दिनों में आप जो है बैलेंस में आ जाएंगे और एक स्टेबिलिटी जीवन में आती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, जहां पर से आप अर्निंग कर रहे हैं वो पोजीशन आपको, उससे आप संतुष्ट होंगे। या तो फिर अचानक आपको या तो पैतृक संपत्ति मिलेगी, कहीं से धन लाभ की योग होंगे, या कोई ऐसी जॉब भी मिल सकती है, या कोई ऐसा कुछ नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। तो इस मंथ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के योग बन रहे हैं, या हो सकता है आप कुछ ऐसी प्लानिंग्स करें जिसकी वजह से चीजें सही हो। ज्यादातर लोगों के लिए अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, या कहीं का रुका हुआ पैसा जो आपने पहले दिया हुआ था वो आपको मिल जाए, इसकी भी संभावना है। या अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में डील कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको अपनी सोच से ज्यादा फायदा हो, ये नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बर्डन्स है उसे आप पीछे छोड़िए। जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उन चीजों के बारे में ना सोचें, उनके पीछे ना पड़े, और जो है आप आगे बढ़े तो ज्यादा होगा। कुछ चीजें आपको स्टक कर सकती है, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, या जो बर्डन करने वाली बातें हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप उन चीजों से, बातों से कैसे बाहर निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सूट की एनर्जी यही कह रही है कि कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ या तो मन से संबंधित, भावनाओं से संबंधित परेशानियां होंगी, या फिजिकली कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड भी परेशानियां हो सकती हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। फैमिली भी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, फैमिली में खुशियों भरा माहौल रहेगा, या तो फिर सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ये नजर आ रहा है। यात्रा के योग भी यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, छोटी मोटी यात्राएं भी संभव हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ होता हुआ, इंट्यूशन पावर बढ़ता हुआ, या चक्रस ओपन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअली और ज्यादा खुद को अपडेट करेंगे और ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होने वाले हैं। लोगों के साथ आप इस मंथ काफी कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से मिलना जुलना अधिक होगा, और एक अच्छा खुशियों भरा माहौल उन लोगों के साथ रहना है। कम्युनिटी में रहना आपके लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, थोड़ा सा आप दुखी हैं, थोड़ा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। इससे जो है आप डिप्रेशन वगैरह में जाने से भी बचेंगे, और आपको थोड़ा सा मन भी हल्का होगा, ये नजर आ रहा है। अपने सपनों पर, अपने और बेहतर काम करने की जरूरत है, और स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जो भी आपके सपने हैं, वो जो पूरे करने चाहते हैं, उसके बारे में आपको खुद को अपडेट करना भी जरूरी है। कुछ मानसिक चिंताएं होंगी, कुछ व्याकुलता होगी, जिसके लिए आपको रेस्ट करना और मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि ये मन से संबंधित चीजें हैं, तो जितना आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे और जो है मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही ज्यादा आप जो है रिलैक्स महसूस करेंगे, और इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहेंगे। बहुत ज्यादा किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का, किसी पद का, या किसी भी चीज का मोह आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये चीज आपको स्टक कर सकती है। हो सकता है कोई इंसान हो, या कोई चीज हो, या कोई सिचुएशन हो जहां पे आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कई बार ऐसे होता है कि हमारे भाग्य में नहीं होता, या वो चीज हमारे लिए बनी नहीं होती, लेकिन हम उस सपने को, उस इंसान को, उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को पकड़ के रखते हैं। और जब हम वो पकड़ के रखते हैं, और तो हम खुद ही उसमें स्टक हो जाते हैं, और क्योंकि वो बनी ही नहीं है, तो जब तक हम उसे रिलीज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति भी नजर आ रही। हो सकता है कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता, कोई भावनात्मक चीज, या हो सकता है जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार उसमें असफलता मिल रही है आपको, और फिर भी आप उसी चीज को करना है कि जिद पे अड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, आपके भाग्य में नहीं है, इसलिए वो आपको असफलता दिला रही। तो जब तक उस चीज से को छोड़कर, उस चीज का मोह छोड़कर
आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये एक परेशानी का कारण बन सकता है, किसी भी प्रकार का मोह। मतलब यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही ये बता रहे हैं कि जो चीज है उसे पकड़ कर नहीं रखना है, आपको रिलीज करना है। अगर देखिए कोई चीज हो, कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, अगर वो आपके भाग्य में है तो वो खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन आप एफर्ट डालते ही जा रहे हैं, अपना समय बर्बाद भी कर रहे हैं, और अगर वो आपके भाग्य में है ही नहीं तो वो कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने एफर्ट डाल दिया और बाकी चीजें ईश्वर पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सही समय आने पर अगर वो चीज आपके भाग्य में होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम आपका जो है समय बर्बाद नहीं होगा और आप एक स्टक वाली पोजीशन में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड यही कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। वो अपनी उम्मीद, जो आपने उम्मीद बांध रखी है उसको पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आप उतना ही बोझ लेकर आगे बढ़ सकते हैं जितने में आप आगे बढ़ सके। अगर आपने बहुत ज्यादा बोझ अपने सर पर उठा लिया तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर आप वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे। तो इसी प्रकार पास्ट की ऊर्जा है, पास्ट का कनेक्शन है, पास्ट की यादें हैं, इन सब चीजें हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको स्टक करके रखती है, आगे बढ़ने नहीं देती, उसे आपको पीछे छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना है, रिलीज करना है। ये जरूरी है आपके लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी सपने देख रहे हैं उनको लेकर एक जो है प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लानिंग करना है, वो करके करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 7 यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। 10 की एनर्जी भी है, कंप्लीशन का नंबर है। लाइफ का एक चैप्टर एक कंप्लीट हो रहा है, और जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो जीवन में बदलाव भी आते हैं। कुछ लोग रुकते हैं आपके जीवन में, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ नए पुराने लोग चले जाते हैं, सिचुएशन चेंज होती है। तो उन सब चीजों को आपको जो है पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार करना है, ये जरूरी है। बैलेंस बनाकर चले। नंबर 3 की एनर्जी भी नजर आ रही है, तो माइंड बॉडी सोल तीनों में आपको बैलेंस बना के चलना है, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है बहुत, और अपने प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करना है, और अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नंबर 7 है, तो यूनिवर्स के द्वारा या एंजल के द्वारा प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आप जो है प्रोटेक्टेड है। इनर स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है और इनर स्ट्रेंथ भी मिल रही है। तो भले शुरुआत भले ऐसी हुई हो कि आप डर में हो, शंका में हो, दुखी हो, परेशान हो, आपको भ्रम हो रहा हो, किसी चीज का, किसी बात का डर सता रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो है आप कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, ये नजर आ रहा है। बड़े सपने देखिए, आगे का सोचे, प्लानिंग करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यर्थ की चिंता आपको जो है तनाव में डालेगी और आपकी हेल्थ में इसका असर पड़ेगा, तो इससे बचने की कोशिश करें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो एंजल आपके इस रीडिंग के द्वारा, सॉरी क्या, मुझे एक और मैसेज मिल रहा था वो, चलिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो अगले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं वो अगले कुछ हफ्तों में हो सकते हैं। इंप्रूविंग हेल्थ है, तो हेल्थ इंप्रूव हो रहा है इस मंथ। हेल्थ से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे,
और यहाँ पे नो का कार्ड है, तो अभी सही समय नहीं है, रुक जाएं और बाकी चीजों को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, बात के लिए छोड़ दीजिए। देयर समथिंग बेटर, तो कुछ तो है, कुछ है जो आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, खुशी देने वाला है और पीसफुल है, तो अच्छा है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए, आप जो भी यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपका इंट्यूशन पावर हाई रहने वाला है और आप जो सपने देख रहे हैं वो पूरा होने की चांसेस नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड आके कह रहा है कि आप बहुत जल्दी ही अपने गोल को पा सकते हैं, जो आपका गोल है वो। तो बस आप अपना काम करते चले जाइए, यही कहा जा रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं आप बदलावों की जो आपके लिए अच्छे हो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यहाँ पे मैं 10-10 के साथ बोले भी था कि आपका लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और उसके साथ ही एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होने की बात कही जा रही है, कुछ तो ऐसा है जो नया स्टार्ट हो रहा है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अपने जीवन में एक पावरफुल चेंजेस को, बदलाव को और अपने गोल को पूरा करने का समय भी है। तो जल्दी ही आपके गोल्स भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आपका इंट्यूशन हाई है, अपने गट फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए और जो है, जो भी आपको अवसर मिलते हैं उसका फायदा उठाइए। आपके जो सपने हैं उन्हें, जो भी आपका काम कर रहे हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसको लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में, किसी और वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।